नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा राजनीति के साथ साथ धार्मिक क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है और सभी लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, अपनी राय भी रख रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के समर्थन में रामभद्राचार्य उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने शपथ ली और इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन पलटू चाचा की आलोचना अब खूब हो रही है कि वो भाग गए, लेकिन बीजेपी सावधान रहे, चुनाव बाद नीतीश फिर भाग सकते हैं। इसी बीच रामभद्राचार्य से नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना विभीषण से करते हुए उनका बचाव किया और कहा कि महागठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा था तो वो जहां सम्मान मिला वहां चले गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे रामभद्राचार्य ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। पूछे चलिए। बिहार में नीतीश जी की सरकार 9वीं बार बन रही है, इस पर क्या कहना है? अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब राजनीति में यही सब होता रहता है। अब आगे बताइए। क्योंकि नीतीश को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, वो तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है? पूछे चलिए। बिहार में नीतीश जी की सरकार 9वीं बार बन रही है, इस पर क्या कहना है? अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब राजनीति में यही सब होता रहता है। अब आगे बताइए। क्योंकि नीतीश को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, वो तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है? तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं रामभद्राचार्य और कैसे नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ रामभद्राचार्य ने कहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम तो है ही, अब वो सही राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आ सकता है तो नीतीश कुमार के आने में क्या कोई अंतर पड़ता है? तो आप जान लीजिए कैसे बीजेपी और नीतीश कुमार का रामभद्राचार्य समर्थन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नीतीश के बीजेपी के साथ गठबंधन में आने पर साधु संत भी उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं और साधु संतों को अपनी पूजा पाठ और उपदेश पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का नाम आते ही साधु संत भी लाइमलाइट लूटने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सरकार की तरफ से तारीफ और मुलाकात होती रहती है। आपको जानकारी होगी कि सरकारी मंच पर पीएम मोदी और रामभद्राचार्य मिल चुके हैं और कई बार पीएम मोदी रामभद्राचार्य के आश्रम भी जा चुके हैं। हो सकता है इसी का असर हो और इसी के एवज में रामभद्राचार्य जी नीतीश का स्वागत करके इतनी बड़ी बात बोल रहे हों और उनका समर्थन कर रहे हों। खैर जो भी हो, अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कितने दिनों तक बीजेपी की गोद में बैठे रहते हैं।